आज की रेसिपी है बीफ पुलाव की रेसिपी। मैं हूँ ज़ेबुनिसा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मामाज़ किचन। तो इसी के साथ रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। थोड़ा चर्बी वाला है और एक हड्डी भी है। आप हड्डी वाला भी गोश्त ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 किलो जो है ये अपने कुकर में डाल दूँगी गोश्त सारा। और बीफ पुलाव तो बहुत मज़े का बनता है। 1 किलो की गोश्त डालने के बाद एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है। उसके साथ मैंने थोड़े से लहसुन के जवे ले लिए और एक मैंने छोटा सा प्याज ले लिए। इसको मैंने 2 पीसेस कर लिए। तो ये हम इसके अंदर ये डाल देंगे सारा इसके अंदर इस तरीके से। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ले लिए, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया ले लिए, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए, बादियान के फूल ले लिए यहाँ पे, 5-6 लौंग है और यहाँ मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ले ली। ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके सारे मसाले हम। और इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। हम 2 केजी या 2 किलो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 किलो हो गया और 1 किलो हम इसके अंदर और डालेंगे। जी यहाँ पे मैंने 1 किलो पानी और डाल दिया। 2 किलो हो गया। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पे। इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डाल दूंगी। 1 टीस्पून में नमक का डाल दिया और इसको हम कुकर लगा देंगे और इसको हम 25 मिनट हम इसको पकने देंगे। सीटी लगने के बाद 25 मिनट ये हम कुक करेंगे इसको। कुकर में 25 मिनट लगेंगे सीटी लगने के बाद। अगर वैसे हम पकाएंगे तो इसको हम तकरीबन 1.5 घंटा हम इसको पकाएंगे। तो जी हमने यहाँ ऊपर पतीली रख दी है जिसमें भी आपने पकाना है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव। जी यहाँ मैंने पौना कप मैंने ऑयल का डाल लिया। घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया। ये इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको करेंगे अब ब्राउन। तो अच्छे से हम इसको ब्राउन कर लेंगे, तब तक हम वेट करते हैं। तो जी जब हमारे हाफ़ प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिए, 2-3 काली मिर्चें हैं और छोटी सी ये दालचीनी है और एक पत्ता तेज़पात है। ये हम इसके अंदर डाल के इसको साथ भी हम इसका साथ इसकी हमारा मसाला भी रोस्टेड हो जाएगा और उसके साथ हमारे जो प्याज है वो भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो बस यहाँ हो रहे हमारे प्याज ब्राउन। देखिए काफ़ी कलर हमारा गोल्डन होने वाला हो गया है। तो बस यहाँ मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये इसके अंदर चला जाएगा। बस इतना ही हमें इसको ब्राउन करना, वरना ये प्याज हमारे जल जाएंगे। तो ये पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको आधे मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे। और साथ हमने यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिए, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमारे जो टमाटर थे ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमने इनको इतना ही सॉफ्ट करना है। यहाँ पे मैंने 4 ग्रीन चिली ले ली थी। मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया। ये इसके अंदर चले जाएंगे। तो मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भरकर नमक ऐड कर दूँगी। तो ये हम चावल के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त का जो नमक है वो गोश्त के अंदर डाल दिया है। अच्छा इसके अंदर जाती है वैसे धड़ा मिर्च, देखिए मेरे पास नहीं थी तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ये रेड चिली ऐड कर दूँगी। तो आप ये भी डाल सकते हैं, रेड चिली डाल दें या धड़ा मिर्च डाल दें, जो आपको पसंद है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मैंने इमली ले ली थी। 3 चम्मच मैंने उसको पानी में भिगो दिया था। ये इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ मैंने आधा कप मैंने दही का ले लिया। ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। हम इसको मसाले को 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जो हमारा ये दही का पानी हम खुश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बस यहाँ 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे और जो मसाला हो जाएगा वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो जी यहाँ हमारा जो मसाला कुक हो गया है। अब हम इसे डालेंगे बीफ। तो बस हम इसको यहाँ खोलेंगे। तो यहाँ देखिए बीफ जो हमारा है वो हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा टेंडर हो गया, गल गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो जी यहाँ देखिए बीफ हम इस तरीके से निकालेंगे और सिर्फ इसकी हमने बोटियाँ डालनी है। और यहाँ पे हमारा जो गोश्त है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल गया बिल्कुल। ठीक है, मसाला हम नहीं डालेंगे, सिर्फ बोटियाँ हम डालेंगे। और हम जो मसाला प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह था ये हम इसके अंदर इसको निकाल देंगे। तो जी यहाँ मैंने सारा जो अपना बीफ है वो मैंने डाल दिया है। ये सारा हमने जो गोश्त था 1 किलो हमारा मेरा ये गोश्त था जिसके मैंने अच्छे से इसको गला लिए। तो बस यहाँ हम डालेंगे और 5 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो गोश्त अच्छे से अंदर तक हमारा जो है मसाले के साथ भून जाए।
उसका टेस्ट अंदर चला जाए और उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। कच्चापन तो खैर हम नहीं खाएंगे, थोड़ा सा जो हमारी इसका हल्का सा बीफ का जो एक अपना एक अरोमा होता है वो हमारा ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ देखिए हमारी जो गोश्त है उसको हम भून रहे हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हम इसको इसके साथ भूनेंगे। जी गोश्त हमने 5 मिनट भून ली है। और यहाँ पे मैंने ली है वो यखनी, यखनी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये यखनी जो हमने इसको मैं छान कर मैंने इसके अंदर डाला है। तो सारी यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ हम डालने के बाद इसका नमक ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि नमक अगर कम होगा तो इस पोजीशन पे हम नमक और डाल लेंगे। तो अब इसको एक बॉयल आने देंगे। तो जी यहाँ पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। यहाँ मैंने चावल ले लिए थे और चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप कोई इसे बासमती चावल, सेला चावल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, डबल स्टीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं ये सारे चावल इसके अंदर इस तरीके से डाल दूँगी। और पानी में चावल हमेशा थोड़ा सा पानी रख कर फिर डाला करें, ताकि चावल में अक्सर मिट्टी होती है जो हमारी सतह पर बैठी रहे। तो इस तरीके से मैं अपने सारे चावल डाल दूँगी। इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बहुत ज़ोर से हिला के चावल नहीं तोड़ना आपने। तो यहाँ बनाए बॉयल आना शुरू हो गया। यहाँ देखिए चावल में बॉयल आ रहा है, तो बस पानी इसका खुश्क हो जाएगा 3-4 मिनट में। तो बस हम इसको हल्का सा पानी रखेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर क्या डालेंगे ये देखिएगा। हल्का सा इसमें पानी रह गया है, मैंने इसको एक दफ़ा चम्मच चला दिया है। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा मैंने पुदीना है इसको ऊपर हल्का हल्का डाल देंगे इस तरीके से। अच्छा, इस पोजीशन पे आके अगर ज़्यादा रंग पसंद करते हैं तो डालें, ये ऑप्शनल है। कुछ लोग पुलाव में डालते, कुछ लोग नहीं डालते। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरदार रंग भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस यहाँ पे रखेंगे हम एक कपड़ा इस तरीके से और इसको हम दम लगा देंगे इस तरीके से। कपड़ा लगाया, क्योंकि कपड़ा लगाने से क्योंकि दम जो बहुत अच्छा आएगा। बस यहाँ पे हम इसका दम दे देंगे दम। तो दम चावल पे डिपेंड करता है, तकरीबन हम इसको 10 मिनट का दम देंगे। जी यहाँ हमारे चावलों को दम आ गया और यहाँ मैंने 10 मिनट चूल्हा बंद कर दिया और 10 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी, ताकि जो स्टीम इसी के अंदर रहेगी, इससे चावल बहुत हमारा खिल जाएगा। जी यहाँ मैंने चूल्हा बंद करने के 10 मिनट तक इसको दम दे के रखा था। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कैसे खूबसूरत हमारा पुलाव लग रहा है। तो यहाँ देखिए ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट, को हम इस तरीके से कर देंगे मिक्स। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले हमारे जो चावल हैं वो हो गए हैं। तो जी यहाँ हमारा खिला खूबसूरत बीफ पुलाव तैयार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।